हरे कृष्ण। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसे ये भवरोग हुआ है। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ भी खाएगा तो उसे कड़वा लगेगा। वो शक्कर खाएगा तो उसे और कड़वा लगेगा। लेकिन मिश्री या इस प्रकार का तत्सम पदार्थ यही उस पीलिया के ऊपर का वास्तविक दवाई है। वो खाने जाएगा व्यक्ति तो उसे इतना कड़वा लगेगा कि वो खाएगा नहीं, खा नहीं पाएगा। ऐसा वो भयंकर रोग, कुछ भी खाएंगे तो कड़वा लगता है। लेकिन वही उसके ऊपर का इलाज है। वो जब तक ठीक से इलाज नहीं करेगा तब तक उसकी जीवा की टेस्ट जो है, स्वाद जो है, वो वापस नहीं आएगा। धीरे 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 वो वापस आता है। इसी प्रकार इस भवरोग में फंसा हुआ व्यक्ति नाम के प्रति उसका आकर्षण कभी नहीं होता। वास्तविक नाम उसे आनंद देता है। ऐसा नहीं है कि नाम आनंद नहीं देता, नाम आनंद देता है, लेकिन उसका भवरोग इतना गहरा है, उसका रोग इतना जटिल है कि वो आनंद के सामने तुच्छ इंद्रिय सुख को ज्यादा प्राधान्य देता है और इस तुच्छ इंद्रिय सुख के पीछे वो पूरी तरह अपना समय व्यर्थ गवाता है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानिया सुनिया, देखिए ये परिस्थिति कितनी भयानक है। एक व्यक्ति अज्ञानी है तो बात अलग है, उसे कुछ जानता नहीं है, कुछ देखता नहीं है, समझता नहीं है, अज्ञान में जी रहा है बेचारा। ऐसा नहीं है कि चूंकि वो अज्ञान में जी रहा तो उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ठीक है, उसके पास कहने के लिए तो इतना है कि वो अज्ञान में है, उसे कुछ पता नहीं है, जो कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जानिया सुनिया, जानता है, सुनता है, जिसने भगवत तत्व के विषय में सुना है या भगवान के विषय में जाना है, वो भी भगवत भजन के प्रति आसक्ति उत्पन्न न कर पाए तो ये जो है विष खाने के बराबर है। जानिया सुनिया विष खाई। हमारे सामने अमृत है और विष है। हम जानते हैं कि इसमें अमृत है और इसमें विष है, दो अलग अलग प्यालों में। नहीं जानते तो बात अलग है, कोई भी उठा के पी लिया और फिर पता चला कि अरे अरे मैंने तो विष प्राशन कर लिया। लेकिन हम जानते हैं किसमें अमृत है किसमें विष है, लेकिन फिर भी ये रोग इतना जटिल है कि ये हमें विष की ओर ही लेके जाता। भौतिक विषय वास्तविक में विष है। इस विष को अगर हमारे शरीर से निकालना है तो हमें मंत्र का आश्रय लेना होगा। जब कोई सांप या बिच्छू काटता है तो ऐसे विशिष्ट मंत्र है जिसका उच्चारण करने से वो विष उतर जाता है। वेदों में ऐसे मंत्र है और ऐसे लोग बहुत कम है अभी, लेकिन फिर भी है जो ठीक से उसका उच्चारण करते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर वो विष चढ़ा है तो वो विष को उतार सकते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो विष है, विषय सुख वासना का, उस विष को हम इस महामंत्र के उच्चारण से उतार सकते हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि यह महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सर्प और बिच्छू का विष उतारने के लिए कुछ उन मंत्रों को उच्चारण करने की कुछ कला है, कुछ सिद्धि है, जिनके पास है वही कर सकते हैं। हरिनाम का ऐसा नहीं है। हरिनाम कोई भी उच्चारण करे तो वो अपना काम करता है। जैसे किसी को अगर विष चढ़ा है, एंटीवेनम देते हैं। एंटीवेनम देने से, एंटीवेनम एक इंजेक्शन होता है जो देने से विष अपने आप उतर जाता है।
डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हरिनाम के लिए हमें गुरु रूपी डॉक्टर के पास जाकर उसको अगर हम स्वीकार करेंगे तो जो कोई भी स्वीकार करता है उसके ऊपर असर होगा। और ये हरिनाम ही धीरे 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 हमें भवरोग से, उस भयानक रोग से मुक्त कराएगा जिसमें हमें कुछ भी अच्छा या मीठा या स्वाद नहीं आता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये करने पर धीरे धीरे हमारे जीवा का स्वाद वापस आएगा और ये वापस आया हुआ स्वाद हमें बाद में आनंद देगा। तो जानकर, सुनकर, समझकर विष खाने के बजाय अमृत का प्राशन करना चाहिए। और अमृत का प्राशन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। भगवान देखते हैं कि हम किस उद्देश्य से नाम जप कर रहे हैं। अगर हम कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से नाम जप कर रहे हैं तो वो हमें वही वस्तु देकर या वही भौतिक सुख देकर रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी इच्छा न रखते हुए नाम जप करते हैं तो भगवान कहते हैं कि अरे ये मेरे प्रति इतनी भक्ति कर रहा है लेकिन मुझसे कुछ इच्छा नहीं रख रहा है, मुझे तो उसे कुछ देना चाहिए लेकिन उसे कुछ चाहिए भी नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूँ? उसके भक्ति को रेसिप्रोकेट करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को दे देता हूँ। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को उस भक्त को देते हैं जो अहैतुकी रूप से, अप्रतिहता रूप से, निरपेक्ष रूप से भगवान की कृपा की याचना करता है। और भगवान की कृपा के आधार पर ही व्यक्ति का नाम जो है वो सिद्ध होकर उस व्यक्ति को भवरोग से मुक्त करा सकता है। तो बिना हिचकिच किए, चाहे कितना भी अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी नाम का आश्रय लेते हुए हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए निरंतर रूप से। यही रोग के ऊपर सबसे अच्छी दवाई है। हरे कृष्ण।